हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो निपटाने में लगी हूँ। आधा काम मेरा हो चुका है और अभी आधा बाकी है। कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए हैं और घर की सफाई बस अभी मैंने की है अभी। और जहाँ अभी मैं ये बोरा को साफ़ कर रही हूँ और ये जो बोरा है मतलब कि वैसे तो मैं इसे कभी कभी यूज करती हूँ या बरामदे में सब्जी वगैरह काटने के लिए, और ज़्यादा यूज नहीं होता है इसका। लेकिन मतलब कि ये ऐसा जो सीमेंट वाला जिसका ज़मीन वगैरह रहता है ना, तो ये बोरा था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यूज करके ही अब ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हमारे पास रहती है तो हम उसको ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। और मेरे पास है अभी 2-3 बोरे, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बैठ के सब्ज़ी वगैरह काटूँ। वैसे तो मेरे पास चटाई भी है, लेकिन ये छोटी रहती है तो ये बाहर ही रहती है, तो मेरे हाथ में यही आ जाती है, तो फिर मैं इसका यूज कर लेती हूँ। और ये इसमें बैठने में भी मतलब कि ठीक ही लगता है, उतना ख़राब नहीं लगता है। तो इसी को मैं धो रही हूँ और इसे धोते रहती हूँ मैं बराबर। और ऐसा मेरे पास 2 है और 2 ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक छोटा वाला चटाई देखूँगी। वैसे मतलब इसी के साइज़ का ही चाहिए, क्योंकि बड़ा जो रहता है बड़ा तो है, लेकिन वो बिछाने में उठाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और हम सोचते हैं कि छोटा रहता है तो आराम से बिछा लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप सबके कमेंट आ रहे थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपके कमेंट ये आते हैं कि आप ये कट्टे क्यों बिछाते हो या फिर बोरे क्यों बिछाते हो, चटाई बिछा लिया करो, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो अभी है इसीलिए, और नहीं रहता तो फिर बात की मतलब फिर नहीं रहता फिर मैं चटाई ही बिछाती। और अभी यहाँ पर बस घर की में जो आधा मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, और जहाँ मैं बोरे को धो रही थी वहाँ मैंने नहीं धोया था अभी तक। फिर वहाँ से लेकर अब मैं यहाँ नीचे धो रही हूँ। और मॉर्निंग का ये मेरा क्लीनिंग है, बाहर धो देती हूँ पानी से, क्योंकि पेड़ से बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह झड़ते हैं और फिर धूल वगैरह रहती है। तो यहाँ पर मैं कभी डायरेक्ट झाड़ू लगा कर धोती हूँ और कभी कभी मैं इसे डायरेक्ट धो भी लेती हूँ। एक टाइम पर धोने से ये होता है कि एक टाइम पर ही भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, झाड़ू लगाने की टेंशन नहीं होती है। और कभी कभी झाड़ू लगा कर धोती हूँ, दोनों चीज़ करती हूँ जब मेरा जिस चीज़ का मन करता है। तो यहाँ पर ये साफ़ कर लूँगी। और आज सुबह ही बारिश हो रही थी, सुबह मतलब कि भोर से स्टार्ट हुआ था और सुबह तक बारिश हुई है, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। और अब मैं यहाँ जहाँ मेरे प्लांट्स वगैरह लगे हैं वहाँ पर मैं अब सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पर मुश्किल से मुझे 2 बाल्टी लगते हैं धोने में, ज़्यादा नहीं लगते हैं। 2 बाल्टी में पानी निकालती हूँ, आराम से बाहर अच्छे से धो लेती हूँ। दिन भर की छुट्टी हो जाती है मेरी और साफ़ भी हो जाता है। पहले धोना नहीं रहता था, जब मेरा यहाँ पे बना नहीं था, ईंटे से ही था, बस ईंटा था, तो सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाकर मैं छोड़ देती थी। और अब मुझे धोने में भी दिल लगता है, क्योंकि अच्छे से मन अच्छा लगता है। कि ईंटा जब था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था यहाँ पर, लेकिन अब अच्छा लगता है। और जो मेरा उड़हल का प्लांट उधर लगा हुआ है ना, वो काफ़ी अच्छा, अभी एक फूल भी उसमें खिलने वाला है। मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी जब ये खिले, एक आध दिन में ही वो खिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने बाहर की सफाई मेरी हो गई है। और घर जब साफ़ हो जाता है उसके बाद मैं आराम से बाकी के सारे काम करती हूँ। तो घर की सफाई वगैरह करने के बाद, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं नहा धोकर और अब मैं मॉर्निंग का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो घर पर नहीं है, वो सुबह ही निकल गए हैं। और आप सब पूछते हो कि आपके हस्बैंड जब सुबह निकलते हैं तो क्या खा के जाते हैं। पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उस टाइम जब मैं बच्चों के लिए नाश्ता टिफ़िन वगैरह बनाती थी तो वो हस्बैंड भी खा के जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी निकलते हैं तो वो मॉर्निंग में जैसे कभी 5 बजे निकल गए, कभी 6 बजे निकल गए, ऐसा। तो ये चाय पी के निकल जाते हैं। और उसके बाद अभी 10 बजे कभी ये आ जाते हैं, कभी 10:30 बजे। तो उतने टाइम तक मेरा जो मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह है मैं कुछ बना के रख लेती हूँ। और फिर कभी कभी ये 9:30 बजे भी आ जाते हैं। ज़्यादा दूर ये ऑटो नहीं चलाते हैं,
30 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर के अंदर ही ये हमारा जो ऑटो है वो चलता है। और यहाँ पर मैंने पम्पकिन निकाला हुआ है क्योंकि आज मैं पम्पकिन का मॉर्निंग का एक स्नैक बनाने जा रही हूँ। इसे स्नैक भी कह सकते हैं या फिर पम्पकिन का टिक्की भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को लिया है, कद्दू को फिर लेकर मैंने छीला, उसमें ग्रीन ग्रीन छिलके थे तो उसको मैंने अच्छे से छील लिया है। और उसके बाद अब मैं धोकर लाई हूँ और धोने के बाद इस तरह से मैं इन पम्पकिन को कद्दूकस कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से निचोड़ कर इसमें से जितना पानी निकलेगा मेरे हाथों से निचोड़ने से उतना मैं निकाल लूँगी। और ज़्यादा पानी नहीं निकलता है, लौकी से थोड़ा कम पानी निकलता है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पानी निकाल दिया निचोड़ के। और अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसको मैं थोड़ा सा कोई सा भी हम ऑयल डाल सकते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें मैं भून रही हूँ। इसको अच्छे से मुझे भूनना है इन तीनों चीज़ों को। और यहाँ पर जो कद्दूकस किया हुआ रखा हुआ है पम्पकिन, उसी को मैं यहाँ पर भूनूंगी डालकर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा कटोरी बेसन लिया है और इसको मैंने तेल में अच्छे से भून रही हूँ ताकि इसका जितना भी कच्चापन वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा भूनने से। और इस बेसन का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा रेड रेड दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मैं वही धीमी आंच करके इसे भूनना होता है, नहीं तो बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। इस वजह से धीमी आंच करके मैं भी यहाँ पर भून रही हूँ। और भूनने के बाद फिर जो ये कोहड़ा है, इसे हम लोग कोहड़ा ही बोलते हैं। तो इस कोहड़े को जो कद्दूकस करके मैंने रखा हुआ था इसे मैं डाल दूँगी इस बेसन में और अच्छे से इसे थोड़ी देर में भूनूंगी। मतलब कि कुछ ही देर इसे भूनना है। जब ये बिल्कुल ड्राई जैसा लगने लगेगा तब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जो हमारे सूखे मसाले होते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। इसमें चिल्ली फ्लेक्स हम डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और कुछ मसाले यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ मैं, बस 3 चीज़ें ही डाल रही हूँ और ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पर बस अब मसालों के साथ इसको मुझे अच्छे से भूनना है। और जब ये थोड़ा भूनने लगेगा तो इसमें से हल्का हल्का पानी शायद निकलता है और ये अपने आप एक डो बन जाएगा। जैसे ही हमारा जो कोहड़ा है वो पकने लगता है तो फिर वो गलने से ही उसका एक डो बन के तैयार हो जाएगा। अपने आप ही ये डो जैसे ही हमारा वो कोहड़ा पकने लगेगा वैसे एक आराम से बहुत अच्छा सा एक डो बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने 2-3 ब्रेड पीस लिया है और इसके साइड का जो ब्राउन वाला है उसे मैं निकाल दूंगी। ये हल्का सा गीला रहता है, इस वजह से मैं इसमें ब्रेड पीस डाल रही हूँ। इसको छोटे छोटे टुकड़े करके और मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और आप सभी के एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आते हैं कि मैं अपने मायके के बारे में नहीं आपको बताती हूँ कभी, और मैंने कभी अपने वीडियो में अपने मायके वालों की बात भी नहीं की है। और मेरे मायके में कौन कौन है वो भी मैंने आप सभी को नहीं बताया है। तो कमेंट में तो ऐसे मैं बता देती हूँ, लेकिन जो कमेंट करते हैं सिर्फ उन्हीं को पता चलता है। तो हम लोग भाई बहन जो है, हम लोग 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। सबसे पहले मेरी बहन है, मेरी दीदी, और उसके बाद एक मेरा भाई है, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद मेरा एक और छोटा भाई है। हम दोनों बहनों की शादी हो गई है और मेरा जो एक मुझसे जो बड़ा भाई है उनकी शादी अभी नहीं हुई है और छोटा वाला भाई की भी शादी नहीं हुई है। वो दोनों बाहर रहते हैं दिल्ली में, तो वहीं पढ़ाई करते हैं और वहीं जॉब करते हैं। इस वजह से वो लोग मेरे घर नहीं इतना आना जाना होता है, क्योंकि कोरोना में अभी वहीं पर वो फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर अभी आए नहीं हैं। मेरी दीदी जो है वो दिल्ली में रहती है, वो तो आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा जो है वो गांव में रहते हैं और मेरे घर मेरे पापा आते हैं, लेकिन मतलब कि जब से मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है 1 साल से,
तो फिर वो 2-3 बार आए हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर आए हैं जैसे कि उनके साथ 2-3 आदमी रहते हैं, या फिर आए किसी काम से मतलब किसी और जगह आए हैं और हम लोग से मिल के गए। तो उस टाइम इतना हड़बड़ी रहता है कि मैं ना मोबाइल उठाने का टाइम रहता है और ना ही मतलब कि मुझे कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह का टाइम मिलता है। तो इस वजह से मैंने मतलब कि मिलवाया ही नहीं है और मैं खुद बिज़ी हो जाती हूँ उस टाइम। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे मायके से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आंसर मिल गए होंगे। यहाँ पर मैंने जो ब्रेड इसमें मिक्स किया था उससे अच्छे से हाथों से मिला लिया, एक डो अच्छे से बना लिया सॉफ्ट। उसके बाद गोल गोल जिस तरह से टिक्की होती है उसका शेप यहाँ पर मैं दे रही हूँ। हम चाहे तो इसका चाहे जैसा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छा एक हमारा इस तरह से अगर हम पम्पकिन को बनाएंगे अच्छा सा, हमारा एक इवनिंग का जो स्नैक होता है वो भी हम इसको बना सकते हैं इवनिंग के टाइम, जो टी टाइम रूटीन होता है उस टाइम भी। और अगर सुबह मॉर्निंग में कुछ ना हो और बच्चे, आज मेरे बच्चे तो थोड़ा सा लग रहा था कि उनको कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पम्पकिन रखा हुआ है तो मैंने सोचा कि आज मैं यही बना देती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा एक कटलेट जैसा हमारा बनके ये रेडी हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ चाय हो या फिर सॉस हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत इजी से ये बन जाता है। घर में जो चीज़ें मौजूद है उन चीज़ों से ही बन जाता है। और इसमें सिर्फ मैंने 2 चीज़ ही लिया है, एक तो ब्रेड 2-3 मैंने लिया है और उसके बाद कोहरा। तो कोहड़े को बस कद्दूकस करना रहता है, बस वही चीज़, और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। बस बेसन तो हमारे घर में रहता ही है। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर नहा धो के बैठे हुए थे और ये अपना फेवरेट कार्टून लगाकर अभी देख रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगा। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय।